सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले हमने कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन या फिर जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि ये जो एक्स वाई प्लेन है ये हम हमारे पार्ट्स को क्या करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। और हमने देखा था कि अगर ये हमारा वाई एक्सेस है, ठीक है, और इस वाई एक्सेस को एज अ हम क्या मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज कर लो ये एक्स कॉमा वाई है, तो हमने क्या देखा था कि इसकी जो इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और सेम वे में हमने देखा था कि अगर ये एक्स एक्सेस को ही एक्स एक्सेस को अगर हम मिरर मान लें, ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, अगर कोई माइनस एक्स कॉमा वाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, और अगर इसी तरीके से ये एक्स कॉमा वाई है तो इसके इमेज क्या बन जाएगी, एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, इस टाइप से हमने डिस्कस किया था कि कैसे मिरर इमेज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बन रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मिरर इमेज बन रही है तो हम देख रहे हैं उधर एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, एक्स एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो क्या हो रहा है, माइनस प्लस वाई से माइनस वाई। ठीक है, सेम वे में प्लस वाई से माइनस वाई, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। जब हम क्या कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज निकाल रहे हैं। ठीक है, सेम वे में अगर हम वाई एक्सिस के अलाउंग अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, सो इस टाइप से हमने डिस्कस किया था। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों एक्सिस का, वो क्या होता है, ओरिजिन, वो क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। यहाँ एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या है कि व्हाट आर दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ठीक है, सो जो हमारे दो एक्सेस होते हैं, ठीक है, दो एक्सेस होते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट इज दिस पॉइंट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है 0, और वाई क्या होता है, वो भी 0। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। एंड सेम वे में वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पॉइंट डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, क्या बोल रखा है, जो पॉइंट डब्ल्यू है, ठीक है, एक कोई पॉइंट डब्ल्यू है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोल रखा है, -5। क्या बोल रखा है, -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच विच हैज़ विच इज ऑन द लाइन थ्रू एम थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास क्या है, एक एक्सेस है, ठीक है, जिसमें एट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5। सो यहाँ कहीं पे अगर -5 है, ठीक है, सो हमें क्या बोल रखा है कि एक पॉइंट डब्ल्यू है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, दैट मीन्स वो पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं पे लाया हुआ। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं,
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -5, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट w का y कोऑर्डिनेट नहीं बताया ना, सो y हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है, सो हम अज्यूम कर रहे हैं वो यही कहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज -5। सो कैन यू प्रिडिक्ट, अब हमें यही गिवन है, ठीक है, लेट्स से हम w को यहाँ मान लेते हैं, ये अज्यूम किया है, हाँ ये हमने क्या कर रखा है, एज्यूम कर रखा है w यहाँ कहीं पे है, ठीक है, दैट इज -5, और इसका y हमें पता नहीं है, सो y को हम y ही मान लेते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या बोल रखा है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h विच इज ऑन द लाइन थ्रू w पैरेलल टू y एक्सिस। सो ये हमारा y एक्सिस था और ये x एक्सिस। अब हमें क्या बोला है कि y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस कैसी होगी, कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है, और वो पास भी किससे हो रही है, w से, ठीक है, किससे पास हो रही है, w से। सो इस टाइप की कोई लाइन होगी जो w से भी पास हो रही है और क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। सो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि पॉइंट एच, ठीक है, वो किस में है, इस लाइन में है, ठीक है, जो W से पास हो रही है और पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। अब पॉइंट एच के बारे में भी नहीं बता रखा है वो कहाँ है, ठीक है, अब हमें दिख रहा है वो भी इसी लाइन में लाई करेगा, या तो पॉइंट एच जो है, ठीक है, ये पॉइंट एच जो है वो यहाँ हो सकता है कहीं पे, ठीक है, दैट इज ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर वो यहाँ हो सकता है एक्स एक्सिस में, ठीक है, या फिर वो पॉइंट नीचे हो सकता है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट द एच लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एच लाइज आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसमें एक और है एच कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। सो एक्स एक्सिस में भी लाई कर सकता है, एच कैन ऑल्सो लाई ऑन एक्स एक्सिस। सो ये तीन हमारे पास कंडीशंस हैं, यहीं पे कहीं पे एच पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द पॉइंट आर, ठीक है, 3,0, हमें क्या बोला है, आर 3,0, ए 0,-2, एम -5, -2 एंड पी -5, 2। सो इस टाइप से हमें क्या दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे लेट्स से इसको हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। सो हमारा जो ये कंसिडर द पॉइंट्स आर, ठीक है, आर क्या है, 3,0। सो हम इस तरीके स्टेप से ड्रॉ भी कर लेते हैं, 1, 2, 3, जो गिवन है बस उतने तक ही जाते हैं। तो एक ये पॉइंट है 3,0, दूसरा है 0,-2, सो -1 एंड -2, सो एक ये हो गया 0,-2, एंड नेक्स्ट इज -5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो -5, -2 यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज -5, 2, सो दिस इज 1 और ये 2, -5, 2,
सो ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हमें क्या बोला है कि ठीक है, इनको नेम भी कर देते हैं। ये है हमारा पॉइंट ए आर, दिस इज ए, ये वाला पॉइंट है एम और ये है पी। ठीक है, इसको अब ज्वाइन भी कर लेते हैं क्योंकि क्या बोला है, दे ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर इसी ऑर्डर में ये ज्वाइन भी हो रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप से होंगे। ठीक है, सो ये हमारा फिगर बन गया। अब हमें क्या बोला है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है इसके, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, हमें परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक टाइम के लिए हम इसका कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, -5, -2, दिस इज -5, 2 और ये है 0, -2 और ये है 3, 0। सो क्या बोला है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमें वो दो साइड्स बतानी है जो आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ फिगर देख के तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी है परपेंडिकुलर, पी एम और ए एम। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बट अब इसको प्रूव कैसे करेंगे इधर पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ए एम को देखें, ठीक है, ए एम, ठीक है, सो ए एम में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों के सेम है, दैट इज -2। सो -2, सो द एक्स कोऑर्डिनेट, अरे यार एक्स लिख दिया, the y the y coordinate of point A and M is same, that is -2। सो जो A और M है उसके जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, दैट इज -2। सो ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ए एम क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। सेम वे में द एक्स कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड एम इज सेम, दैट इज -5। सो पी एम, ठीक है, पी एम मोदी नहीं, ठीक है, पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, मोदी जी को पैरेलल मत कर देना कहीं, वो तुम्हें फिर परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल सब कर देंगे। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड एम इज सेम। सो पी एम जो है वो पैरेलल आ गया किसके, वाई एक्सिस के। मोर ओवर एम इज कॉमन पॉइंट। एम क्या है, कॉमन पॉइंट भी है ना, पी एम और ए एम का एम क्या है, कॉमन पॉइंट भी है। सो सो पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए एम। ठीक है,
सो पी एम जो है वो परपेंडिकुलर हो गए किसके, ए एम के। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ आर ए एम पी इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, तो ये सेम पैटर्न में हम कर सकते हैं इसे। सो यहाँ पे हम सेकंड में क्या आएगा कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी इज पैरेलल टू द एक्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे यही वाला पार्ट, ठीक है, द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, यही वाला पार्ट आ जाएगा किसके लिए, एक्स एक्सेस के लिए, और ये वाला पार्ट आ जाएगा वाई एक्सेस के लिए। ठीक है, सो हमें कुछ नहीं करना है, यही चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, कॉपी, यही चीज़ यहाँ पे कॉपी करना है, और फिर इसमें क्या आ जाएगा, बस यही बोला था कि एक्सेस के बताना है। सो हमारे पास ए एम आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और पी एम आ जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सेस। नेक्स्ट है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सेस। ठीक है, सो पॉइंट मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज में हमने पढ़ा था कि मिरर इमेज में अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे क्या है, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है, ये जो पॉइंट है P -5, -2 और M -5, -5, -2 और -5, -2। सो यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सेम, एंड y कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, चेंज इन साइन। सो इन पॉइंट P एंड M, x coordinate is same, and there is change in sign of the y coordinate. So points P and M are image of each other, ठीक है, along, ये कौन से एक्सेस में हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था जहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, साइन चेंज नहीं हो रहा, देयर इज साइन चेंज नहीं है, हाँ एक्स, एक्स में साइन चेंज नहीं हो रहा ना, सो दे आर इमेज ऑफ ईच अदर अलोंग एक्स एक्सेस। सो एक्स एक्सेस के अलोंग क्या होंगे, ये इमेज होंगे। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बोला है, ठीक है, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, तो हमने ये पहले ही प्लॉट कर दिए थे, और प्रेडिक्ट योर आंसर्स, ठीक है, तो हम आंसर्स भी देख लिए। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, प्लॉट पॉइंट z -5, -6। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, -5, -6। ठीक है, सो हमें क्या बोला है इधर पे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सो
ये जो पॉइंट है 5, -6, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। सो ये आ गया क्या, 5, -6, और ये कौन सा पॉइंट है, सेट। अब हमें क्या बोला है कि ये z पॉइंट लेके हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन, ठीक है। सो आई जेड एन हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गिवन नहीं है ना कि किस पॉइंट से हमें टच करके फॉर्म करना है, ठीक है। बस हमें ये पता है कि z एक पॉइंट होना चाहिए। सो हम अगर z को एक पॉइंट लेके चल रहे हैं तो हम इसको लेट्स से यहीं तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक, ये डिफरेंट डिफरेंट, चलो यहाँ तक ही टच कर देते हैं, -6, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको -2 तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो इस स्टेप से फॉर्म हो गया। सो यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट है इसको हम मान लेते हैं आई, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स में क्या है 5 और वाई में कितनी वैल्यू है -2, सो 5, -2, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्स में 0, वाई में -6, 0, -6, और ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ है, इससे पहले हमने डिस्कस करा था लेंथ के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या था, जो लेंथ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, 3 साइड्स निकालनी है, कौन कौन सी, पहले हम देख लेते हैं, ये आई जेड और ये एन हो गया, ठीक है। हम निकाल लेते हैं आई जेड को, ठीक है। आई जेड की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा फॉर्मूले में, x2 - x1, तो क्या है 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है इधर पे -6 और -6 और -2 क्या हो जाएगा +2, सो -6 +2 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये तो ज़ीरो हो गया, -6 + 2 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर क्या होगा, अगेन 4, सो ये लेंथ आ जाएगी कितनी, 4। इसी तरीके से एन जेड जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1, तो ये क्या आ जाएगा 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -6 दैट इज +6 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर दैट इज 5, सो ये आ गया हमारा क्या 5, ठीक है। अब इसके बाद आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 - x1 क्या हो जाएगा 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +6 का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, सो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1, 3, 40, सो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 41। सो ये जो आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैन आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कोई, मैंने तो यहाँ तक ज्वाइन किया था एन तक, ठीक है, कोई यहाँ तक ही कर दे अगर 2 तक, ठीक है, कहाँ तक, ये जो पॉइंट 2 है, सो 2 तक कर रहा है, और यहाँ से अगर हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये भी एक क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सो इसमें लेंथ अलग आएगी, सो ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं डिफरेंट पर्सन के। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। देखो अब नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा होगा, नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, सो वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन द 2D प्लेन,
ठीक है, ऑन द 2D प्लेन। सो क्या ये जो हमारे पास इस टाइप का अगर हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, बट हमारे पास उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स नहीं है एक्सिस के, सिर्फ हमारे पास क्या है पॉजिटिव पार्ट्स ही है। सो ऐसे केस में ठीक है, ऐसे केस में क्या हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे डू नॉट है, सो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस? नो। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। कोऑर्डिनेट बी लाइक, ठीक है, नो, वी कैन नॉट locate the negative points on the 2D plane। ठीक है, चलो ठीक है, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ साइड सपोज कर लो ए कोई प्लेस है वो यहाँ है। अब जो बी प्लेस है वो जो है सपोज कर लो वो अगर इसके राइट में है, ठीक है, इसके राइट में है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी इधर है, ठीक है। सपोज कर लो ए पॉइंट, फिर हमने क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेस यहाँ से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ए को फिक्स कर दें यहाँ और बी जो है उसके लेफ्ट में हो जाए तो हम नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो ये हमारा जो एक्सेस है वो क्या है, फिक्स्ड है ना हमारा, कि हम इसके बस आगे ही राइट साइड को ही क्या कर पा रहे हैं, ए के राइट साइड और टॉप साइड, ठीक है, टॉप और राइट इन्हीं को ही कवर कर पा रहे हैं, इसके लेफ्ट को तो कवर कर ही नहीं पा रहे हैं। अब बी अगर लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, हम इसको लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन नॉट लोकेट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। ठीक है, ठीक है, फिर इसी के साथ नेक्स्ट में आ जाते हैं। आर द पॉइंट्स एम, ए एंड जी, क्या बोल रखा है, एम हमें दे रखा है, ए दे रखा है और जी दे रखा है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ना इन्हें प्लॉट करना है ना इन्हें ज्वाइन करके बताना है। सो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, सपोज कर लो कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो इसको करने के बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है, अभी के लिए हम 9th क्लास में जो हम पढ़ के आए हैं उसी को ही लिमिट, उसी पे ही जाते हैं, इससे आगे नहीं। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट एम है, ठीक है, दैट इज -3, -4, यहाँ कहीं पे पॉइंट ए है, ठीक है, 0, 0, और यहाँ कहीं पे पॉइंट जी है, ठीक है, दैट इज 6, 8। अब कोई बोलेगा कि मैंने ए को मिड में ही रखा है, जी भी मिड में हो सकता था या एम भी हो सकता था। यस, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम अगर अज्यूम लेके कर रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग में हम रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम देखो सपोज कर लो, चलो ठीक है, एम को मिड में कर लेते हैं, ठीक है, ए हमारा ये रहा और जी ये रहा, ठीक है। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमें इन तीनों के बीच का डिस्टेंस, हमने अभी क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ा है ना, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ा है। सो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ए एम है, ठीक है, ए एम डिस्टेंस होगा और ए जी जो डिस्टेंस है, इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी के, ठीक है। सेम वे में अगर यहाँ पे हमारे पास एम मिड पॉइंट होता तो ए एम का जो डिस्टेंस है प्लस एम जी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, ए जी के। अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि हमने ए एम निकाला इधर पे, ए जी निकाला और डी जी निकाला, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या, हमने इधर ए एम निकाला, एम जी निकाला और ए जी निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये तीन जो डिस्टेंस है बिटवीन द 3 पॉइंट्स वही हम निकाल रहे हैं। सो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एम ए को निकाल लेते हैं। सो एम ए का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, ठीक है, इससे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे इधर पे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, फिर
लिखोगे एम ए, ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 दैट इज +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 दैट इज माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा +4। सो ये क्या आ जाएगा √9 प्लस 16 दैट इज √25 और ये आ जाएगा 5। सो एम ए कितना आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो इसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है 5 यूनिट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एम ए निकाल दिया है, ए जी निकाल देते हैं। ए जी क्या हो जाएगा, ए जी रे, सो ए जी आ जाएगा हमारा 0 माइनस 6, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 6 × 36 प्लस 8 × 8 = 64। ये आ जाएगा √100 और ये किसका होता है 10, तो 10 यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके से ए एम निकाल दिया, ए जी निकाल दिया, अब एम जी निकाल देते हैं। एम जी जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, वो आ जाएगा 6 - 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4, तो माइनस माइनस अगेन 4। सो ये आ जाएगा 6 और 3 9 का स्क्वायर प्लस और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा 81 प्लस 144, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है 4 और 5 14 और 8 कितना हो जाएगा 6 7, ठीक है 25। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। एक सेकेंड, 6 2 15, हाँ ठीक है, ठीक है 15 का स्क्वायर होता है तो 15 यूनिट। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, ठीक है ए एम प्लस एम जी, नहीं एम जी नहीं, ए एम प्लस ए जी, ए एम प्लस ए जी, ए एम प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। सो दो लेंथ मिला के क्या बना रहा है 3 लेंथ। सो दिस इम्प्लाइज, अब इधर से हम ये भी बता सकते हैं कौन सा मिड पॉइंट है, ए क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है ए कॉमन आ रहा है ना दोनों में। सो ए मिड पॉइंट है। अगर ऐसा कंडीशन आती है दिस इम्प्लाइज ऑल 3 पॉइंट्स lie on the same straight line, ठीक है। सो इसका मतलब तीनों के तीनों क्या है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मेथड होता है क्या चेक करने का, इफ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। सो इसके बाद एक और मेथड आता है वैसे, ठीक है वो हम पॉइंट्स को ठीक है अगर सेम लाइन में लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, या हायर क्लास में पढ़ेंगे। कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक सेम लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। इनको प्रूव करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं। इसी चीज़ को हम ट्राइंगल की हेल्प से भी बता सकते थे कि अगर हम इसका ट्राइंगल फॉर्म करें और इसका एरिया, ठीक है एरिया फॉर्म करें, ठीक है, तो वो क्या होता है एरिया 0 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं कोलिनियर, तो ये भी एक मेथड होता है, जैसे हम आगे जाके हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक द पॉइंट्स दिस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, आर बी और सी, चलो कर ही देते हैं। आर आर बी की लेंथ अगर हमें फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और -5 +5 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -1 दैट इज +1 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 1
या 4 का स्क्वायर 16, सो ये आ जाएगा √25। सो अगेन ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। सो 5 यूनिट आ गया ये वाली लेंथ, कौन सी, आर बी। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। ठीक है, बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 4 - 2, दैट इज +2 का होल स्क्वायर प्लस -12 और -5 और माइनस, बाहर से भी माइनस है तो क्या आ जाएगा +5। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 12 प्लस 5 7, 7 7 का 49। सो 49 + 36 ये हो जाएगा 5 5 6 85। ठीक है, क्या आ जाएगा √85। सो बी सी हो गया। अब आर सी, आर और सी की जो लेंथ है वो हो जाएगी √4 माइनस -5 दैट इज +5 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस +1 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर 81 और 12 - 1 11, 11 का स्क्वायर 121। सो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 201 202। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया 202। ठीक है, सो क्लियरली कोई भी हमारे पास, चलो इसको भी 25 ना लेके इसे √25 ही रखते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो लाइंस का सम, ठीक है, वो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है ना, आर बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू आर सी, ऐसा भी नहीं आ रहा। ठीक है, सेम क्या है, अगर हम आर बी आर सी इन्हीं दो को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक मैक्सिमम वैल्यूज़ बना रहे हैं और वो इस मैक्सिमम वैल्यू के भी इक्वल नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स, ठीक है, आर बी एंड सी डज नॉट lie on the same straight line। सो ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। सो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। ठीक है, अब क्या कहा है हमें कि ओरिजिन को हमें क्या करना है, ओरिजिन को हमें एज वन वर्टेक्स मानना है। ठीक है, ओरिजिन को क्या करना है, एक वर्टेक्स मानते हुए चलना है। और हमें बोला है, हमें बोला है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ओरिजिन को हमने एक वर्टेक्स मान लिया। ठीक है, लेट्स से ये क्या है, ओ, ओरिजिन को ओ मान लिया और हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब दोनों साइड्स इक्वल। सो हम ऐसा कर लेते हैं, इसे 1 2 3, ठीक है, और ये 4, या फिर ऐसा कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं 3 को 3 से। सो हमारे पास ये क्या बन गया, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, कौन सा, अब इसको नेम कर लेते हैं ए, इसको बी। सो ए ओ बी ये क्या बन रहा है हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, प्लॉट, तो ये हमने फॉर्म कर लिया फर्स्ट का, फर्स्ट का जो आंसर है, ठीक है, वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड द अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगेन हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, बट इस बार हमें क्या बोल रखा है, इस बार बोल रखा है कि एक जो वर्टेक्स है वो किस में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और एक वर्टेक्स किस में होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फिर से आइसोसेलेस बोला है। ठीक है, अब इस बार हमें ये नहीं बोला है
कि क्या, कि राइट एंगल डी हो, ठीक है। सो 1 -1 -2 -3, ठीक है, चलो ज़्यादा इतना ही बनाते हैं। सो -3, सो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2, ठीक है। सो अब हमें पता है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसका जो मीडियन होता है, मीडियन, ठीक है। सो मीडियन जो होता है वो क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने हमने इस तरीके से पॉइंट्स को लिया है कि वो आपस में क्या है, देखो हमने मिरर इमेज भी पढ़ा था ना, इमेज। सो हमने यहाँ पे इमेज ही बनाया है, ठीक है, क्या किया है, इमेज बनाया है, ताकि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ये क्या हो, प्रॉपर आइसोसेलेस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या कर रखा है, मिड पॉइंट कर रखा है। ये क्या है हमारा, ये है पॉइंट हमारा माइनस, अरे यार सिली मिस्टेक्स, अच्छा ठीक है। सो ये हमारा क्या था, 2, ये पॉइंट क्या है हमारा, 2, -3, और ये हमारा पॉइंट क्या है, -2, -3, ठीक है। सो इस टाइप से हमें ट्रायंगल बनाना है कि ये दोनों साइड्स क्या हों, आपस में इक्वल हो, ठीक है। यूजिंग द वर्टेक्स प्लॉट द, ठीक है। तो हमें सिर्फ प्लॉट करना था। अगर हमें वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाए कि वेरीफाई करो, तो क्या करेंगे हम, ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, प्रूव करके। तो वो कितनी आ जाएगी, ये 2 है, 2 3, और ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, और 4, दैट इज √13। सो कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा ओ बी, ठीक है। इस टाइप से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम प्रूफ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको सबको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।